हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज वाली लेकर के आ गई हूँ, जिसमें हमने पी लिया था सबसे पहले 3-4 गिलास पानी नॉर्मल गुनगुना करके। फिर इसके बाद हमने 1 गिलास पी लिया था जीरा अजवाइन सौंफ मेथी वाला पानी। फिर इसके 10 मिनट के बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले हमने 20 सेकंड तक वार्म अप किया है। वार्म अप करने के बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट की हूँ। तो कुछ इस तरीके से आज एक्सरसाइज है मेरी। आज सभी प्रकार की एक्सरसाइज है जिसमें वेट लॉस भी आज के एक्सरसाइज में हमने सूर्य नमस्कार भी किया था। सूर्य नमस्कार को हमने 21 बार किया था। तो चलिए इसको हम बताते हैं कि सूर्य नमस्कार करने के क्या फायदे होते हैं। तो ये पूरे बॉडी का वर्कआउट है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं जो बॉडी के हर पार्ट को स्ट्रेच और स्ट्रेंथ और एक्टिवेट करते हैं। सूर्य नमस्कार को फुल बॉडी एक्सरसाइज बोलते हैं। वेट लॉस होता है इससे। रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती है और फैट भी कम होता है। दिल हेल्दी बनता है। ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। स्ट्रेस दूर करता है। माइंड वार्म होता है। एंजाइटी कम होती है और मूड फ्रेश रहता है। स्पाइन और बैक पेन कम होता है। स्ट्रेचिंग की वजह से स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है और बैक पेन में इम्प्रूव होता है। डाइजेशन स्ट्रॉन्ग बनता है। फॉरवर्ड बैकवर्ड बैंड से डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है। कंस्टिपेशन में सहायता मिलती है। हार्मोनल बैलेंस थायराइड ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है जिससे हार्मोन्स बैलेंस में रहता है। स्किन पे भी ग्लो बढ़ता है। बेटर ब्लड फ्लो से फेस पर नेचुरल ग्लो आता है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है। बॉडी डिटॉक्स होती है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। माइंड बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग होता है। मेडिटेशन जैसा इफेक्ट देता है। तो ये सारे फायदे हैं आपके सूर्य नमस्कार। तो डेली सूर्य नमस्कार को अपनी एक्सरसाइज में शामिल करना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो 10-12 बार तो करना ही चाहिए। ये पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। इसके बाद हमने किया था अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम को भी डेली अपनी एक्सरसाइज में आपको शामिल करना चाहिए और इसको आप कभी भी कर सकते हैं। खा पी कर के भी कर सकते हैं। सुबह शाम दोपहर जब भी आपके पास टाइम हो तब आप कर सकते हैं। और ये भी बहुत फायदा देता है। तनाव चिंता में कमी, फेफड़ों को मजबूत बनाता है, बेहतर श्वसन और नासिका में स्पष्टता में वृद्धि लाता है। तो कुछ इस तरीके का है। इसके बाद हमने कर लिया साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग करने से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन बढ़ता है। पेट का और कूल्हों की मांसपेशियों में मजबूती और श्वसन क्षमता में सुधार होता है। तो कुछ इस तरीके की एक्सरसाइजें हैं जो डेली हम अपने एक्सरसाइज में शामिल करते हैं। अभी हम जो कर रहे हैं एक्सरसाइज, इसको करने से आपके पैर का फैट जो है वो ज़्यादा जल्दी कम होता है और पेट का भी फैट कम होगा। तो कुछ इस तरीके से हमने आज अपनी एक्सरसाइज किया है जिसमें हम अभी हम कर रहे हैं स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग करने के बहुत सारे फायदे हैं। मांसपेशियां मुलायम रहती हैं। मांसपेशियों का दर्द कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। स्ट्रेचिंग से पूरे शरीर में रक्त प्रवाह तेज होता है जिससे सेल्स और ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलता है। और नियमित स्ट्रेचिंग से रीढ़ की हड्डी और शोल्डर एलिगमेंट बेहतर होता है जिससे झुकना कुबड़ापन कम होता है। अभी एक्सरसाइज को करना कैसे है, इसको एक पैर को मोड़ लेना है, उसके ऊपर दूसरे वाले पैर को रख करके और अपोजिट वाले हाथ से उसको पैर पकड़ करके और पूरे अपोजिट में देखना है। पूरे शरीर को स्ट्रेच करना है और जितना ही स्ट्रेच रहेगा उतना सही रहेगा। कम से कम इसको 8 से 10 बार करिए, डेली करिए। तो इससे आपको बहुत ही इंच लॉस में फायदा मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने आज का एक्सरसाइज लास्ट में हमने किया था बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को हमने 20-20 के काउंट में 3 सेट किया था। बटरफ्लाई करने के भी बहुत सारे फायदे हैं। इसको करने से कुल्हो जांघों और कमर में लचीलापन आता है। पाचन में सुधार होता है
और यह तनाव और चिंता को भी कम करने में मदद करता है, तो मासिक धर्म समस्याओं से भी राहत मिलता है। तो कुछ इस तरीके का आज हम एक्सरसाइज किए हैं। एक्सरसाइज करने के 15 मिनट के बाद हमने ले लिया था एक संतरा और एक अनार। इसको हम खा लिए थे। खाली पेट अनार खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, तो हम खाली पेट ही अनार खा लेते हैं। अनार में आयरन और फोलिक एसिड होता है, जिससे खून की कमी दूर होती है और हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। इम्यूनिटी मजबूत होता है, दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता है, वेट लॉस में भी मदद करता है और त्वचा पे ग्लो भी आता है। एंटीऑक्सीडेंट त्वचा की झुर्रियों को कम करते हैं, जिससे स्किन में नेचुरल ग्लो देता है। तो इस तरीके से आज हम बना रहे हैं चावल के आटे का एक नया नाश्ता, जिसको बनाने के लिए हमने एक कटोरी ले लिया था चावल के आटा और उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड कर दिए थे। फिर गर्म पानी से इसको हम गूंथ लिए आटे को। और आटा मेरा थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि हम एक और रेसिपी बनाने वाले हैं इसी चावल के आटे से, तो हमने दो आटा दोनों चीजों के लिए गूंथ लिया था। फिर इसके बाद हमने बॉल्स बना लिए छोटे छोटे, और बॉल्स बनाने के बाद हम इसको बॉयल करेंगे। तो छोटा छोटा ही इसका बॉल्स बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो बॉयल जल्दी नहीं होगा। तो इसलिए हम छोटा छोटा ही बना रहे हैं, और आप लोग भी बनाइए तो छोटा ही बनाइए, क्योंकि जल्दी बॉयल हो जाता है। तो इस तरीके से हमने बॉल्स को बना करके रेडी कर लिया था। और अभी तो हम एक ले लिए जाली वाली थाली, जिसमें हम लगा दिए तेल। तेल लगाने के बाद इसमें हम सारे बॉल्स को ट्रांसफर कर दिए। अब इसको हम रखेंगे उबलते हुए पानी पे, जिससे ये भाप से पकेगा। तो हमने रख दिया है उस पर, और ये अभी हमारा बन करके रेडी मतलब पक चुका है। और अभी इसको बनाना बाकी है कुछ और टेस्टी बनाने के लिए। हम ले लिए कढ़ाई। कढ़ाई को गर्म कर रहे हैं, उसमें डाले थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, उसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा राई, थोड़ा सा सफेद तिल, हींग और हरा मिर्च, हल्दी पाउडर और कुछ बेसिक मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाले, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इन सबको हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें बॉल्स को ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा और क्रिस्पी और टेस्टी हो जाता है, तो आप टी वगैरह के साथ ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा बन करके रेडी हुआ था। इसमें हम लास्ट में ऐड कर दिए थे नींबू और थोड़ा सा धनिया पत्ता। तो ये हमारा ऐसे बन करके रेडी हो गया था। काफ़ी टेस्टी और काफ़ी क्रिस्पी बना हुआ था। तो हम थोड़ा सा ब्लैक टी और थोड़ा सा बॉल्स, ये इस तरीके से हमने ले लिया था सुबह ब्रेकफास्ट में। और दोपहर में हम ले लिए थे एक कटोरी दाल, सब्जी, थोड़ा सा सैलेड, एक कटोरी के बराबर हम चावल ले लिए थे, एक रोटी और थोड़ा सा अचार। बस इस तरीके से हमने दोपहर में लंच कर लिया। इसके बाद हम शाम को ले लिए थे एक ब्लैक टी, थोड़ा सा रोस्टेड सीड्स और दो बिस्किट। और उसके बाद हम थोड़ा सा ले लिए थे स्प्राउट, जिसमें हमने हरी सब्जियां वगैरह मिला दिया था। काफ़ी टेस्टी हो चुका था। रात को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो हमने ले लिया था एक कटोरी दूध और थोड़ा सा मखाना। इसको हमने मिक्स करके खा लिया था। तो ये था कुछ इस तरीके से आज का मेरा डाइट और एक्सरसाइज। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यारा प्यारा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट की वीडियो के साथ। बाय बाय।